शहर में अचानक बड़ी संख्या में भयानक दानव प्रकट हुए। उनमें से किसी की दृश्य नहीं थी, न ही कोई ध्वनि थी, लेकिन मॉन्स्टर की सुनने की क्षमता असाधारण रूप से संवेदनशील है। केवल एक छोटी सी आवाज निकलने पर मॉन्स्टर तुरंत ही आवाज की दिशा में हमला कर देगा। इसके बाद हाईलैंड अपने परिवार के साथ सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में लग गया। एक जंगली बंगले के सामने तेजी से फ्लैश होने पर उन्होंने दरवाजे पर घंटी को अनजाने में बजा दिया। निर्दयी मॉन्स्टर इस तत्व के लिए आए थे। विला के मालिक ने जवान बुजुर्ग को बंदूक ले जाने की तैयारी की थी, लेकिन वह अपनी भावुकता को वापस लाने से पहले ही मॉन्स्टर के हमले का शिकार हो गया और वह मॉन्स्टर के लिए बहुत स्वादिष्ट बन गया। उसके बाद उन्होंने वृक्ष की ओर जाने वाली नाली को ढूंढ लिया। विला में प्रवेश करना चाहते हैं, यह एकमात्र मार्ग है। हाई जूनियर ने आधे रास्ते में एक सेक्सी क्लियो मिला। राइटल स्नेक की आवाज को पाइप द्वारा बढ़ा दिया गया है। ध्वनियाओं भी बड़ी संख्या में दानवों को चमकाती हैं, जो चाल में फंसे हुए हैं। वेस्ट सीट ने हमले का सामना किया। द्वीप ने तत्परता बनाई और प्रतिक्रिया शुरू की। क्रशर राक्षस विशाल ध्वनि के साथ दौड़ते हैं, सीधे क्रशर द्वारा कुचल दिए जाते हैं। इस समय चोट गहरी है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है और गंभीर संक्रमण हो गया है। निराश होने पर हेयर लॉ ने ग्रीन फ्लावर के साथ स्थल की ओर बढ़ावा दिया, तो उन्होंने पाया कि हाई वोल्टेज वायर पे घने घने मॉन्स्टर्स हैं। बहुत जल्दी पिता बेटी दोनों ने जल्दबाजी में जरूरी बिंदु पर पहुंच गए, जहां पहले से ही मॉन्स्टर ताड़ों ने कब्जा कर लिया था। आपात स्थिति में उन्होंने आग के साथ एक बुनियादी जलाई। फिर उन्होंने उच्च तापमान का उपयोग करके अग्निशमन प्रणाली का अलार्म चालू किया, जिसने मनोज की श्रवण शक्ति को गंभीर रूप से बाधित किया। महिलाओं ने दवा लेने के बाद मौके का फायदा उठाया और भाग गई थी, लेकिन रास्ते में एक ढेर बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक दिया। गीतों के अलावा हेका ने पिता बेटी को मॉन चर्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर भी डर की बात यह है कि इस बिल्ली के सिर के मुंह में कोई जीभ नहीं होती। एंटीबायोटिक्स से तरल होने वाले घाव अच्छी तरह से संभाल लिए गए हैं। अब उन्हें उत्कट ठंड की जगह जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शून्य के नीचे का तापमान अजीब होता है। जब वे अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी कर रहे थे, एक छोटी लड़की ने दरवाजा खटखटाया। जांच के बाद पाया गया कि उसके पास भी जीभ नहीं थी। उसकी कमर पर कई मोबाइल बंधे हुए थे, जिनकी कड़कती हुई घंटी ने कई लड़कियों को आकर्षित किया। बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। लीग ने अपने मोबाइल को किसमें फेंक दिया। इस समय सोई हुआ एक समूह ने काले कपड़े पहने हुए लोगों को पकड़ लिया। दादी जल्दी से बाहर भागी और बच्चे को गिरा दिया और एक समूह राक्षसों और बदमाशों से लड़ने के लिए आकर्षित किया। सबका साथी हो जाने से पहले लोगों को अभी भी वापस आने का समय मिल रहा है। लगता है कि बूढ़े आदमी ने उसे वापस ले जाने का इरादा रखा है। यह उसे गुस्सा दिला रहा है और पुराने आदमी ने अंत में विस्फोट कर दिया। साथ में फ्रेम की शक्ति ने आसानी से लाओ टॉप को बाहर फेंक दिया। सही में आधा साल बाद हाइलो ने अपने परिवार के साथ बीजिंग आ गए। आश्चर्य की बात है, दानवों की शुद्धिकरण की गति बहुत तेज है। वे पहले से ही अत्यधिक ठंड के जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गए हैं और जानवरों के शव का उपयोग कर रहे हैं। और मनुष्य इस राक्षस के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वीडियो देखना ना भूलें और हमें फॉलो करें। हम मिलेंगे अगले